Non-stop 100. चुनावी नतीजों के बाद बिहार बीजेपी से निकला सबसे बगावती सुर। बेगूसराय के बीजेपी सांसद भोला सिंह ने कहा, यह हार नहीं आत्महत्या है। भोला सिंह ने कहा, नीतीश को मिला अपनी संयत भाषा का फायदा। बीजेपी में पीएम से लेकर सारे नेता कर रहे थे अमर्यादित भाषा का प्रयोग। प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक जितने लोग थे वे मर्यादा विहीन होकर हिंदुस्तान की राजनीति के क्षितिज पर छाए रहे। बिहार चुनाव नतीजों पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की प्रतिक्रिया। जातिवादी राजनीति की हुई जीत, एकता, अखंडता, विकास की हार, देश के लिए बताया शुभ। दिवाली और छठ के बाद बिहार में बनेगी नई सरकार। सूत्रों के मुताबिक 20 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। बिहार में इस बार शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भी नई परंपरा की शुरुआत। पटना के गांधी मैदान में होगा आयोजन। पीएम मोदी को भी न्योता। नीतीश के मंत्रिमंडल में हो सकते हैं 36 मंत्री, आरजेडी के हिस्से में 16 मंत्री। जेडीयू के खाते में होंगे 15 मंत्री, इसी में सीएम का पद भी होगा शामिल। मंत्रिमंडल में इस बार कांग्रेस के भी होंगे 5 मंत्री। हर 5 विधायक पर 1 मंत्री देने का फॉर्मूला। कैलाश विजयवर्गीय की अशोभनीय टिप्पणी पर शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट कर कहा पलटवार। कहा, मेरी प्रतिक्रिया है, हाथी चले बिहार, भौंके हजार। बिहारी बाबू की लालू नीतीश से मुलाकात को लेकर सियासी बयानबाजी जारी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अमित शाह ने कैलाश विजयवर्गीय को दी है गाली देने की जिम्मेदारी। बिहार नतीजों को लेकर बीजेपी पर सहयोगियों के हमले जारी। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा, जहां विपक्ष का नेतृत्व तो कमजोर, वहीं बीजेपी को मिलती है जीत। आरक्षण पर भागवत को क्लीन चिट दिए जाने पर सामना की प्रतिक्रिया। हार पर मंथन में बीजेपी की दलील, नीतीश के टक्कर में प्रोजेक्ट नहीं कर सकी नेता, जबकि भागवत ने कहा उनके बयान को सही तरीके से समझाने में नाकाम रही पार्टी। सामना ने लिखा, करोड़ों के पैकेज देने पर भी बिहार में मिली हार, महाराष्ट्र की जनता भी इससे सीखे। सूत्रों के मुताबिक सीएम फडणवीस जल्दी करेंगे शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मुलाकात। कैबिनेट विस्तार पर चर्चा मुमकिन। पीएम मोदी के साथ 3 दिन के दौरे पर लंदन भी जा रहे हैं सीएम फडणवीस। लंदन में बीआर अंबेडकर मेमोरियल का होगा उद्घाटन। तिरुवनंतपुरम में बार रिश्वत कांड को सियासत तेज। मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर बुलाई बैठक। आरएसएस ने टीपू सुल्तान को बताया क्रूर, धर्म परिवर्तन कराने का लगाया आरोप। विरोध मार्च में 1 की मौत। कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार आज टीपू सुल्तान की मना रही है जयंती। कई सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन। कर्नाटक के गुलबर्गा में प्रशासन करा रहा है दाल की नीलामी। जमाखोरों से जब्त की गई थी 1 लाख क्विंटल दाल। दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटे पूर्व सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन पर सरकार की अधिसूचना पर जताई नाराजगी। 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। पूर्व सैनिकों ने की मेडल लौटाने की तैयारी। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर को छठ पूजा पर राजधानी में घोषित किया अवकाश। पिछली बार एलजी के शासनकाल में भी हुई थी छुट्टी। दिवाली पर कल यानी 11 नवंबर को रात 11 बजे के बजाय 10 बजे तक ही लोगों को मिलेगी दिल्ली मेट्रो की सेवा। मेट्रो ने जारी किया अधिसूचना। दिल्ली में जहांगीरपुरी से समयपुर बादली के लिए मेट्रो की सेवा आज से शुरू। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और सीएम केजरीवाल ने दिखाई हरी झंडी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पूर्व फौजियों के विरोध पर कहा, सही जगह पर रखें अपनी बात, मेडल लौटाने की जरूरत नहीं। भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ तटरक्षक जहाज समर्थ। पणजी में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर थे समारोह में मौजूद।
अमृतसर में सरबत खालसा के लिए जुटे सिख, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। ऋषिकेश में मनाया जा रहा है भारत चीन योग उत्सव, टूरिस्टों के लिए आकर्षण का केंद्र। सहिष्णुता को लेकर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का बयान, पड़ोसी देश के मुकाबले भारत ज्यादा उदार, लेकिन इससे 100% नहीं कहा जा सकता, कुछ लोगों की वजह से है समस्या। पटना में महिला कांस्टेबल पर 3 बदमाशों ने किया हमला, छेड़छाड़ की कोशिश। एसएसपी विकास वैभव के मुताबिक महिला कांस्टेबल ने बदमाशों से किया बहादुरी से मुकाबला, फायरिंग करते हुए भागे बदमाश। राजस्थान के भरतपुर में बाइक हादसा, 2 लोगों की मौके पर मौत, 2 घायल। एक ही बाइक पर सवार थे चारों दोस्त, होटल से लौटते वक्त हादसा, डिवाइडर से टक्कर। दिल्ली के टायर गोदाम में आग, 2 दुकानों समेत लाखों का माल जलकर खाक। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बन सकते हैं आलोक कुमार वर्मा, फरवरी में रिटायर हो रहे हैं बीएस बस से। नेस्ले इंडिया ने फिर बाजार में उतारा मैगी नूडल, कथित तौर पर लेड की मात्रा ज्यादा होने के कारण लगा था प्रतिबंध। 5 महीने बाद हुई बाजार में मैगी की वापसी, सभी नमूनों को बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर जांच के बाद बाजार में उतारा गया। कानपुर में मिलावटखोरों पर सख्ती, दिवाली से पहले पकड़ा गया नकली मावा और रसगुल्ले। उत्तरी कर्नाटक में सूखे की वजह से इस बार दिवाली को लेकर लोगों में उत्साह कम, पटाखों की बिक्री में भी आई गिरावट। राजस्थान के चूरू में दलित युवक की हत्या के बाद परिवार को मिल रही है धमकी, 5 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक गांव में रहस्यमय बीमारी से 11 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा लोग बीमार, कलेक्टर ने भोपाल से जांच दल भेजने की मांग की। दिवाली पर मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई, श्रीगंगानगर में मावे से बनी मिलावटी मिठाइयां जब्त। मुजफ्फरनगर में मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान तेज, प्रशासन और खाद्य विभाग की टीम ने भारी मात्रा में मिलावटी रसगुल्लों को किया नष्ट। जौनपुर में ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में धुत दिखा कांस्टेबल, कैमरा देख बाइक पर भाग निकला। यूपी के हरदोई में एक शख्स ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या की, शादी के साथ 17 साल बाद भी संतान नहीं होने से गुस्से में था पति। इलाहाबाद में बैंकों के बाहर लोगों को लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़, हथियार के साथ पुलिस के हत्थे चढ़े गैंग। मध्य प्रदेश के सतना में नकली एसआई बनकर ट्रेन में यात्रियों से जबरन वसूली करने वाला शख्स गिरफ्तार, 4 महीने से ट्रेनों में कर रहा था वसूली। नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर बनाकर लोगों को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश, नौकरी दिलाने के नाम पर हो रही थी ठगी। रुड़की में 10वीं के छात्र को दाढ़ी रखने पर स्कूल ने बाहर का दिखाया रास्ता, प्रिंसिपल ने स्कूल से बाहर किया। यूपी के हरदोई में वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का खुलासा, 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चारों हरदोई में मतदाता सूची में नाम बढ़ाने, हटाने और सूची के प्रकाशन से जुड़ी कंपनी में कर्मचारी, लैपटॉप भी जब्त। यूपी के हापुड़ में महिला के साथ रेप, दोस्त ने होटल में बुलाकर किया घटना को अंजाम, आरोपी हिरासत में। यूपी के मथुरा में एक दरोगा पर महिला ने लगाया आरोप और रिपोर्ट लिखने के बदले दरोगा करना चाहता था इज्जत का सौदा। महिला के फोन में दरोगा की बातचीत की रिकॉर्डिंग, एसएसपी ने दिए जांच के आदेश। राजस्थान के बैंकर को अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी की धमकी, 25 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप। धौलपुर में बड़ी तादाद में अवैध शराब जब्त, पुलिस ने 2 आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। बाड़मेर में सरपंच की पहल के बाद नशा मुक्त हुआ गांव, नशा करने वालों पर लगाया जाता है जुर्माना। बीकानेर में चीनी दियों का दबदबा, कुम्हारों की कमाई पर बुरा असर। जैसलमेर में दीपावली पर सैलानियों का हुजूम, गुजरात से बड़ी तादाद में आए टूरिस्ट। इंडिगो कंपनी की शेयर बाजार में लिस्टिंग, मुंबई के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में समारोह।
दीपावली के मौके पर बीकानेर में मिठाइयों की धूम। दुकानदारों ने तैयार की है 500 तरह की मिठाइयां और नमकीन। गुजरात के वडोदरा में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। लॉकर में दाल और चावल रखवाने बैंक पहुंचे कांग्रेसी नेता। एक शख्स ने बैलगाड़ी से खिंचवाई अपनी कार। शोरूम से समय पर ठीक नहीं होने से था नाराज। चक्रवाती तूफान को देखते हुए तमिलनाडु और पुडुचेरी को अलर्ट रखा गया। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवाएं। कोर्ट के आदेश के बाद से दिल्ली में पर्यावरण शुल्क वसूलने का काम जारी, लेकिन ट्रैफिक जाम से नहीं मिली राहत। दिल्ली में मौसम विभाग की चेतावनी। दिवाली की रात सबसे ज्यादा प्रदूषण की वजह से ही सुबह और शाम को धुआं, पटाखों की वजह से और बढ़ेगी जहरीली गैस। बीकानेर में कोहरे में लिपटी रही सुबह, गाड़ियों को जलानी पड़ी हेडलाइट। 12 गिरने से ठिठुरे लोग। मौसम विभाग ने दी चेतावनी, इस साल ज्यादा पड़ेगी सर्दी। अलीगढ़ में पटाखों के खिलाफ हास्य व्यंग के कवि प्रेम किशोर का अभियान। बच्चों के साथ लिया संकल्प। गुजरात के राजकोट में दिवाली की धूम। आतिशबाजी का शो का आयोजन। दिवाली के मौके पर जगमग हुआ जयपुर। पूरे शहर की हुई सजावट। केदारनाथ धाम में भी दिवाली उत्सव की तैयारी। मंदिर में जुटे श्रद्धालु। ब्रिटेन में भी बच्चों के बीच खूब लोकप्रिय दिवाली हैलोवीन की थीम पर धूम धड़ाका। एन श्रीनिवासन की आईसीसी अध्यक्ष पद से छुट्टी। बीसीसीआई ने श्रीनिवासन की जगह शशांक मनोहर को आईसीसी अध्यक्ष मनोनीत करने का लिया फैसला। आईपीएल के गवर्निंग काउंसिल से हटाया गया रवि शास्त्री। मुंबई में बीसीसीआई की एजीएम में लिया गया फैसला। रॉजर बिन्नी और आरएस हंस सिलेक्शन कमेटी से निकाले गए। बिन्नी का नाम हितों पे टकराव के मामले में सामने आ रहा था। 2015-16 के लिए क्रिकेटरों के कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट का ऐलान। ग्रेड ए में धोनी, विराट समेत सिर्फ 4 खिलाड़ी। रैना और भुवनेश्वर ग्रेड ए से ग्रेड बी में पहुंचे। दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले चौथे टेस्ट को लेकर सस्पेंस। बीसीसीआई ने डीडीसीए को दिल्ली सरकार से झगड़ा सुलझाने के लिए 17 नवंबर तक का दिया समय। दिवाली के मौके पर पश्चिम बंगाल में काली पूजा की परंपरा। काली घाट और दक्षिणेश्वर मंदिर में पूजा। चीन के क्वांकिंग प्रांत में एक रसोई गैस सिलेंडर में लगी आग की चपेट में आई बस। हादसे में पूरी तरह जलकर हुई खाक। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में बाढ़ का कहर। सड़कों पर हर तरफ आया सैलाब। लोगों को भारी परेशानी। दक्षिणी इजराइल और गाजा पट्टी के इलाकों में बाढ़ का कहर। सड़कों पर नाव चलाने को मजबूर लोग। घरों में घुसा पानी। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में सेना के जवान ने 3 लोगों की गोली मारकर की हत्या। मरने वालों में 2 अमेरिकी और 1 दक्षिण अफ्रीकी नागरिक। आंग सान सू की म्यांमार में बड़ी जीत। पार्टी के मुताबिक युंगून में उन्होंने 57 में से 56 संसदीय सीटें जीती। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा फेसबुक पर भी अपने आधिकारिक अकाउंट से जलवायु परिवर्तन पर की पहली पोस्ट। ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस 3 दिन के अंदर दूसरी बार सार्वजनिक तौर पर लड़खड़ाते दिखे। साथ चल रहे सहयोगी ने संभाला। दूसरी विमान हादसे के बाद शर्म अल शेख में गिरी पर्यटकों की संख्या। कारोबारियों को जल्द स्थिति सुधारने की उम्मीद। दुनिया की सबसे बड़े ऑनलाइन शॉपिंग फेस्ट सिंगल्स डे के लिए चीन में कंपनियों ने कसी कमान। आकर्षक ऑफरों से दूसरे को दे रहे हैं कड़ी टक्कर। अमेरिका के सैन डिएगो पार्क में अगले साल से नहीं होगा सी वर्ल्ड का व्हेल शो, लेकिन पेटा ने इस कदम को बताया नाकाफी। निसगम मनी पमग नी पमग सनी पमनी सपस
जहाँ तक याद आती रहेगी।